दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आपका सपना, आपका गोल, जो भी आपका सपना है, गोल है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी जीने का क्या फायदा। ये जिंदगी न डर के जीने की नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से, न समाज से। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप लोगों को फिर से स्टडी विद जोहार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप लोगों को मैंने सिलेबस हम बता ही चुके थे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ों को आप लोगों को पॉइंटेड करते हुए चलना है। तो अगर आप लोगों ने अगर सिलेबस वाला वीडियो, अगर स्ट्रेटजी वाला अगर वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी जो आप लोग टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आप लोगों को पता चल जाएगा। आज की क्लास जो कि आप लोगों को हम लेके आए हैं वो रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास रहेगी कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग की आप लोगों की फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम बात करें, अगर CUT 2023 कोडिंग डिकोडिंग में कितने क्वेश्चंस का पूछा जाता है, कितने नंबर का आता है, तो हम बात कर लेते हैं पहले कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों के लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है प्यारे दोस्त? 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि अगर बात करें 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कितना 5 मार्क्स का होता है। मतलब कि बात करें तो आप लोगों का यहाँ से 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, ठीक है। 15 मार्क्स का आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाने वाला है। तो आप लोग इस चैप्टर को हल्का में मत लीजिएगा कि मतलब 15 नंबर का आया है, ठीक है। ये मतलब जिसको नहीं आ रहा है वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो स्किप करके वो चला जाएगा, मतलब अदर चैप्टर में देखेगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है। पहले आप लोग देखिए, एक बार समझिए कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे बनता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही बेसिक्स से हम बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो समय को देर न करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। चैप्टर में क्या क्या है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग होता है एक मतलब कोडिंग डिकोडिंग से शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अगर आप लोगों ने अगर 18-19 में एक वायरस आया हुआ था आई लव यू करके, ठीक है। आई लव यू करके एक वायरस आया था, जो कि जीमेल में उसे डायरेक्टली टच करने पे क्या हो जाता था ना, मोबाइल हैक हो जा रहा था, मतलब वो कोडिंग करके आया हुआ था, ठीक है। उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग है। आप लोगों को देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह से पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे मान लीजिए चलिए कोई हमारे छात्र छात्राएं हैं, ठीक है। छात्र छात्राएं, मान लीजिए कोई गर्ल्स मतलब बॉय है, ठीक है। क्या बोलेगा? बॉय को कोड किया जाता है, बॉय को पुट भाषा में लिखा जाता है CPZ, ठीक है। अगर बॉय को लिखा जाता है CPZ, तो गर्ल को हम लोग क्या कोड करेंगे, ठीक है। गर्ल का कोड क्या हो जाएगा? गर्ल का कोड क्या हो जाएगा? इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को चुटकी में कीजिएगा, सेकंडों में आप लोगों को आंसर आने लगेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार का होता है। जैसे मान के चलिए किसी का मतलब कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका प्रकार को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, उसके मेन पॉइंट को समझेंगे, और मेन पॉइंट आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना, उस चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप का होता है। कितना होता है? कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप का होता है, ठीक है। लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर कोडिंग होता है, और दूसरा होता है नंबर कोडिंग होता है, और एक मिक्स कोडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? मिक्स कोडिंग होता है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग बात करते हैं। तो लेटर कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला आप लोगों को। बात करें नंबर कोडिंग से, तो नंबर कोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और बात करें मिक्स कोडिंग से, तो मिक्स कोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आप लोगों को। तो मतलब कि अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप करने वाला बात नहीं है कि आप लोग स्किप करके चला जाइएगा। आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आप लोग सारा कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर कोडिंग। लेटर मतलब क्या समझ में आ रहा है? लेटर मतलब अक्षर। आप लोग फर्स्ट क्लास में या फिर नर्सरी या फिर पहला क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ABCD, या फिर आंगनबाड़ी वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे ABCD, ठीक है। ABCD जो होता है वही लेटर होता है, ठीक है। ABCD ही आप लोग का क्या होता है? लेटर होता है, ठीक है। ABCD की हम लोग बात करते हैं, क्या होता है? लेटर होता है। और बात करें टोटल लेटर कितना होता है, टोटल लेटर आप लोगों को कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 लेटर होता है। टोटल हम बात करते हैं तो कितना होता है? 26 लेटर होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो कि हम लोग जो ABCD जो हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, बस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनता है वो देखिए। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को मेन पॉइंट क्या मतलब ध्यान में रखना। मेन पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, ठीक है। अल्फाबेट प्लेस वैल्यू मतलब बोले तो अल्फाबेट मतलब ABCD, ठीक है। ABCD उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को वो ध्यान में रखना है। और सेकेंड पॉइंट आप लोगों को रखना है उसका अपोजिट लेटर।
ऑपोजिट लेटर मतलब क्या, देखिए ए का ऑपोजिट क्या होगा, बात करें ए का ऑपोजिट क्या होगा, बी का ऑपोजिट क्या होगा, सी का ऑपोजिट क्या होगा, वो हम एक ट्रिक होता है उससे उसके माध्यम से भी निकालने का प्रयास करेंगे, और वो भी बताएंगे कि आप लोग को डायरेक्टली कैसे आप लोग को याद करना है, और जो ट्रिकी होता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अल्फाबेट प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद करना है और ऑपोजिट लेटर को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तभी आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप लोगों का कितनों भी आसान क्वेश्चन आएगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखिए सबसे पहले लोग देखेंगे अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। ठीक है, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू क्या होता है, एबीसीडी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, पहला दूसरा क्लास में या फिर आंगनबाड़ी में एबीसीडी आप लोग पढ़े होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए क्या होता है ना, हम अल्फाबेट प्लेस वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, आप लोग ए बी सी डी ई तक तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ई तक तो आप लोग पढ़े होंगे, जो कि आप लोगों को याद होगा कि ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, और बी का प्लेस वैल्यू 2 है। ठीक है, बात करें सी का प्लेस वैल्यू 3 है, और डी का प्लेस वैल्यू 4 है, और ई का प्लेस वैल्यू 5 है। आप लोगों को यहाँ तक याद है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लोग को याद होगा और याद हो जाएगा कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट का हम लोग इधर देखते हैं, तो इधर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, हम बात करें एफ का। ठीक है, एफ का हम लोग बात करते हैं, तो एफ का हम लोग कैसे याद रखें। देखिए एफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, एफ को हम लोग फिक्स लिख सकते हैं, फिक्स 6 मतलब क्या, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फिक्स 6, मतलब कि अब बात करें एफ का प्लेस वैल्यू क्या है 6 है, मतलब कि एफ का प्लेस वैल्यू क्या है 6, फिक्स 6। इस टाइप से आपको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, जब भी आप लोग एफ आ जाएगा तो एफ का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा फिक्स 6, मतलब कि आप लोगों का इसका जो एफ का प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। बात करें कि जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा 7, मतलब कि आप लोगों को G7 के बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन G7 होता है 7 देशों का संगठन। ठीक है, 7 देशों का संगठन होता है G7, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं G7 जो कि संगठन होता है 7 देशों का, तो उससे हम लोग याद करते हैं G7। ठीक है, G7। 8वां हम लोग याद करते हैं कैसे, देखिए 8वां एच का प्लेस वैल्यू 8 कैसे बनता है, देखिए इसको हम ऐसे अगर कर देते हैं तो क्या दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है, मतलब अगर हम लोग एच को अगर हम लोग लिखते हैं और इधर से मिला देते हैं और इधर से मिला देते हैं तो ये 8 बन जाता है, मतलब कि एच का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आई का आप लोग देखिएगा, आई का आप लोग देखिएगा तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, आई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए आई से हम लोग लिखते हैं 9। ठीक है, आई 9 क्या आई आ रहा है, तो मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9, मतलब आई का प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जे और के। देखिए अगर हम यहाँ एंड डाल देते हैं तो आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा होगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत न्यूज़ें आते रहती है, बहुत से शहीद मतलब बहुत से जवान शहीद हो जाते हैं, बहुत से आतंकवादी को मारा जाता है, मतलब कि वहाँ प्रत्येक दिन हर एक दिन वहाँ पे गोली बारूद होता है। मतलब ये इसको याद कैसे हम लोग करेंगे, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है, जम्मू एंड कश्मीर में कितना 10-11 गोलियां चलती है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का प्लेस वैल्यू जो होगा जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है, मतलब कि जे का प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगा और के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो कि एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए एल फॉर हम लोग लायन लिख सकते हैं, क्या एल फॉर लायन लिख सकते हैं ना, एल फॉर लायन क्या होता है, शेर होता है। हम लोग लायन देखते ही क्या हो जाता है 12 बज जाता है, लायन को देखते ही क्या हो जाता है 12 बज जाना, मतलब कि अचानक हम लायन देखते हैं और अचानक क्या हो जाता है, वाह क्या हो गया, मतलब 12 बज गया, मतलब लायन को देखते ही आपके चेहरे पे क्या 12 बज गया, मतलब कि एल का प्लेस वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एम का प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, मेरा तेरा, मतलब कि मेरा तेरा मतलब कि अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें एम का प्लेस वैल्यू तो मेरा तेरा, मतलब कि प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एन। जब आप लोगों को याद है कि एम का प्लेस वैल्यू याद है तो आप लोग ऑटोमेटिकली एन का भी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए एम के बाद एन आता है, तो जब एम का प्लेस वैल्यू 13 है तो एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15। देखिए ओ अगर बाड़ी में जाइएगा आप लोग तो ORS घोल जो कि पिलाया जाता है वो 15 साल के बच्चों को ही पिलाया जाता है। ठीक है, ORS घोल 15 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, मतलब कि बात करें अगर ORS घोल ओ से ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15 है, मतलब कि
ORS गोल्ड 15 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, मतलब कि O का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं P और Q का। ठीक है, P और Q से हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि P और Q मतलब कि प्रिंस और क्यून है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग शादी करवाएंगे। एक बात है प्रिंस, ठीक है, कौन है प्रिंस है, और एक क्वीन है। ठीक है, क्या है क्वीन है। ठीक है, बात करें प्रिंस का, तो प्रिंस का एज है 16 जो कि हम लोग राजा बोलते हैं, क्वीन जिसको रानी बोलते हैं जो कि 17, जो कि हम लोग प्रिंस और क्वीन का 16 और 17 एज में हम लोग शादी करवा रहे हैं। मतलब कि 16 और 17 साल के प्रिंस और क्वीन को क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं। मतलब कि प्रिंस और क्वीन का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का, प्रिंस का हो जाएगा 16 और क्वीन का हो जाएगा 17। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, इसको वीडियो को एक से दो बार आप लोग रिमाइंड करके देखिए, रिप्ले करके देखिए, आप लोग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इससे मतलब कटिंग वीडियो मतलब 2 से 3 मिनट का हम लोग वीडियो बना देंगे, आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आर का 18, आर से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में आप देखिएगा जिसका आर लेटर से क्या बोले, आर लेटर से जिसका नाम अक्षर आता है आपके फ्रेंड सर्कल में, जो कि इंपॉर्टेंट फ्रेंड होगा या फिर बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको देख लीजिएगा और उसको रिलेट कीजिएगा कि उसका एज 18 साल हो रहा है। मतलब अगर बात करें मेरा एक दोस्त रोशन का, हम बात करते हैं कि किसका बात करते हैं, अगर हम बात करें रोशन का, तो रोशन का एज कितना हो रहा है, 18 साल हो रहा है। मतलब कि हम याद कर, हम जो कि हम रिलेट किए हैं रोशन से, रोशन का एज हो रहा है 18। उसी तरह आप लोग भी अपने फ्रेंड लोग का मतलब आर से रिलेटेड जो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा उससे रिलेट कीजिएगा। उसका एज जो हो रहा है वो 18 साल हो रहा है। कितना, 18 साल हो रहा है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ST SC। ठीक है, ST और SC आप लोग को पता है ना, ST SC अगर बात करते हैं ST और ST SC में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, ST SC में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि S का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा और T का प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा। मतलब कि ST SC में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, बात करते हैं U का। ठीक है, U क्या होता है, You give me a kiss, You give me a kiss मतलब कि U का प्लेस वैल्यू क्या, 21, You give me a kiss 21, U का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं V का प्लेस वैल्यू। ये किस क्या मतलब, ये कैसा मतलब दिखाई दे रहा है, इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, भी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब कि ये अगर बात करें ये शेप जो दिख रहा है V शेप का दिख रहा है। मतलब कि हम दो हमारे दो, जो कि एक मोदी सरकार ने जो निकाला था ये स्कीम, हम दो हमारे दो, आप शायद आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, वही होता है हम दो हमारे दो, मतलब कि V का जो कि हो जाएगा 22, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, फिर से। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, V का प्लेस वैल्यू 22 होता है। ठीक है, बात करते हैं W फॉर आप लोग क्या मतलब हो रहा है, W फॉर हम लोग वर्क हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, W फॉर हम लोग वर्क देखेंगे, जो कि हमारे जो कि माता पिता या फिर कोई भी है जो कि जाते हैं किन्हीं के यहाँ काम करने के लिए, उन लोग 24 घंटा काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 1 घंटा उन लोग लंच के लिए ब्रेक लेते हैं, या फिर कोई भी इंसान है जो कि 24 घंटा काम नहीं कर सकता। मतलब कि वो कितना घंटा काम करेगा, वो 23 घंटा काम करेगा। ठीक है, कितना, 23 घंटा काम करेगा, और वो 24 घंटा काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि नहीं करेगा, क्रॉस एक्स का कितना हो जाएगा, 24 घंटा काम नहीं करेगा। कुछ आ रहा है याद। ठीक है, बात करें वाई का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और जेड का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आप लोग को याद नहीं हुआ होगा तो रिप्ले करके देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का अपोजिट प्लेस वैल्यू। अपोजिट प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे याद करते हैं। अपोजिट प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में। ठीक है, बात करते हैं प्लेस अपोजिट प्लेस वैल्यू। हम एक स्टोरी के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, और शायद वो स्टोरी शायद आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, देखिए कोई एक अजीज नाम का लड़का है, लड़का मतलब बॉय, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉय को, लड़का को बॉय बोलते हैं। मतलब एक अजीज नाम का लड़का है, एक अजीज नाम का लड़का है, वो मतलब क्या करता है ना, क्रैक्स खाता है और ड्यू पीता है। एक अजीज नाम का लड़का है, वो क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, और इवनिंग में क्या, घूमने के लिए निकल जाता है। ठीक है, इवनिंग में वो घूमने के लिए निकल जाता है, और क्या करता है, फालतू बातें करने लगता है। क्या किया, एक अजीज नाम का लड़का था, वो क्या, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, और वो इवनिंग में निकल दिया घूमने के लिए। ठीक है, इवनिंग में जाता है घूमने के लिए और फालतू बातें करता है। जब वो फालतू बातें करता है ना, जब वो फालतू बातें जब करता है, तो उसके सामने एक ग्रेट मैन, ठीक है, ग्रेट इंसान, जो कि ग्रेट आपको पता है, महान
महान इंसान क्या होता है, ठीक है। एक उसके सामने एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान है जो कि ग्रेट मैन है, वो उससे भिड़ा जाता। उसके बाद उसको क्या बोलता है, जो फालतू बातें जो करता है उसको बोलता है, अरे बेवकूफ, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम तो हायर सेकेंडरी की हो ना, हायर सेकेंडरी की हो मतलब तुम इंटर तक पढ़े हो, इंटर के छात्राएं हो, फिर भी तुम इतना फालतू बातें कैसे कर सकता है, ठीक है। तुम इंटर का छात्र है, हायर सेकेंडरी का छात्र है, तुम ये मतलब ये क्यों कर सकता है, ये फालतू फालतू बातें क्यों कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो इवनिंग में जब वो निकलता है क्रैक्स और ड्यू खा के, तो मतलब क्या, जब रोड में जाता है तो लड़कियों को कमेंट पास करता है, गलत गलत फालतू फालतू बातें करता है, मतलब कि उसे समझा रहा है कि तुम हायर सेकेंडरी की हो, इंटर क्लास तक पढ़े हुए हो, इंटर पढ़े हो, हायर सेकेंडरी हो, ठीक है। तो आप मतलब इतनी फालतू फालतू बातें क्यों कर रहे हो। तभी तभी जब वो होता है, वो जो फालतू फालतू बातें कर रहा था, वो कौन था, जेक क्यून था, वो कौन था, जेक क्यून था, ठीक है। और वो क्या किया था ना, वो कमला पसंद खाया हुआ था, ठीक, कमला पसंद खा के थूक रहा था, इधर उधर फालतू बातें कर रहा था, मतलब वो कमला पसंद खाया था। उसके बाद वो जो समझाता है, जो ग्रेट इंसान है, उससे क्या हो जाता है, लव हो जाता है, ठीक है। जो अगर कोई आदमी आपको समझाता है तो अंदर से क्या होता है, लव फीलिंग होता है ना, कि वो अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए कुछ अच्छा के लिए ही बोला होगा। तो जो जेक क्यून को लव हो जाता है किससे, ग्रेट मैन से, मतलब कि जो कि लव हो जाता है ग्रेट मैन से, ठीक है, किससे, ग्रेट मैन से लव हो जाता है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आप लोग को एक स्टोरी बता दिए, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोग ये कर सकते हैं, वो स्टोरी याद कर सकते हैं। या फिर देखिए एक अजीज नाम का लड़का था, तो अजीज क्या हो जाता है, ए का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। बॉय जो कि लड़का था, जो कि बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब देखते क्रैक्स कोई खाने वाला चीज होता है, वो क्रैक्स खाता है और ड्यू पीता है, ठीक है। क्रैक्स खाता है और ड्यू पीता है, मतलब कि सी का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और डी का ऑपोजिट लेटर हो जाएगा वो डब्ल्यू, ठीक है। डी का ऑपोजिट लेटर डब्ल्यू हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग, अगर आप लोग याद नहीं होता है डी का ऑपोजिट लेटर, तो आप लोग इसको दूध वाला से भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्या, दूध वाला से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। डी का प्लस ऑपोजिट लेटर आप लोग दूध वाला से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, आप लोगों को याद होती है। देखिए इवनिंग में निकलता है, जब वो इवनिंग में निकलता है, मतलब कि ई का ऑपोजिट लेटर क्या है, भी है, ठीक है। ई का ऑपोजिट लेटर भी है। उसका जो फालतू बातें करता है, क्या कर रहा है, फालतू बातें कर रहा था ना, फालतू मतलब चलता फिरता लड़की को कमेंट पास कर रहा था, वो फालतू बातें कर रहा था, ठीक है। कमला पसंद दिखाया था, याद है ना आप लोगों को, जो हम स्टोरी बताए, तो फालतू बातें, फालतू मतलब क्या हो गया, एफ से एफ का अपोजिट लेटर क्या होगा, यू, और यू का अपोजिट लेटर एफ हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत है नहीं। ग्रेट इंसान जो मिला था, जो कि जी का अपोजिट लेटर डी हो जाएगा, और हायर सेकेंडरी जो कि किया था, मतलब कि एच का अपोजिट एस हो जाएगा, ठीक है। और एस का अपोजिट एच हो जाएगा, ठीक है। एच का अपोजिट एस हो जाएगा और एस का अपोजिट एच हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बात करें कि वो इंटर तक पढ़ा, मतलब इंटर बोलो या फिर हायर सेकेंडरी बोलो, बात देखिए, मतलब वो इंटर। तो देखो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट हो जाएगा आर, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, कोई दिक्कत है। जे क्यून जो कि जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, और कमला पसंद मतलब कि के का अपोजिट हो जाएगा पी, और लव हो जाता है मतलब कि एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और मेन मतलब कि एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद आई हो गया होगा। बात करते हैं लव में दो अपोजिट लेटर आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अगर लव लेटर अगर आप लोग याद है तो दो अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ठीक है, और बी का अपोजिट ई, जो कि इवनिंग में निकला हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आप लोग समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं ऑपोजिट प्लेस वैल्यू भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए और एक हम चीज बताते हैं, जो कि अल्फाबेट प्लेस वैल्यू अगर आप लोग को याद नहीं होता है, ठीक है, तो एक ट्रिक है जो कि इजोटी से भी आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इजोटी से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए इजोटी, ई जो टी, इजोटी हमेशा 5-5 लीटर का गैप देता है, मतलब 5-5 का पेयर बनता है, ठीक है। बात करें ई का 5, 10, 15, 20 और 25, आप लोग इजोटी से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको इजोटी अगर याद है तो देखिए ई से, ई के बाद क्या आता है एफ, ई का आप लोगों को पता है क्या है, 5 है, तो उसके आगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं इजोटी से। मतलब हम वो चीज हम प्रेफरेंस नहीं करेंगे, इजोटी से याद कीजिए। अगर आप लोग ऐसे याद है तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो कि
जो कि आप लोगों का टाइप है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो हम आप लोगों को लेके चलते हैं लेटर कोडिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लेटर कोडिंग से रिलेटेड आपको सबसे पहले हम समझाएंगे कि लेटर कोडिंग से आप लोगों को कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग जब चल जाइएगा बैंक पीओ जाइएगा या फिर कोई भी एसएससी या जीडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछता है, उसमें आप लोगों को 7 टाइप के अलावा कहीं भी और उससे मतलब इधर उधर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप लोगों के लिए कितना कितना टाइप तक इंपॉर्टेंट हो देखिए और बने रहिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते इसको मिटा देते हैं पूरा, उसके बाद बताते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि लेटर कोडिंग सबसे हम लोग क्या बोले थे। लेटर कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। क्या है टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग लेटर कोडिंग में, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में इससे अलावा कहीं और कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। अगर बात करते हैं कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आप लोगों को इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछता ही नहीं और इसके 3 के अलावा कहीं क्वेश्चन बनता भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग लेटर कोडिंग को समझेंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग की हम बात करते हैं, लेटर कोडिंग से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेटर कोडिंग में सबसे पहले बात करें तो एक फॉरवर्ड टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फॉरवर्ड टाइप से क्वेश्चन बनता है और सेकंड बनता है आप लोगों का रिवर्स कोडिंग। ठीक है, रिवर्स कोडिंग टाइप से कोई जो क्वेश्चन बनता है, जो कि लेटर कोडिंग का बात करें। ठीक है, लेटर कोडिंग की बात करें नेक्स्ट जो कि क्रॉस पैटर्न कोडिंग से बनता है आप लोगों क्वेश्चन और पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन से बनता है। ठीक है, बात करें उसके अलावा जो कि ऑपोजिट लेटर पैटर्न से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, और एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों को कॉमन कोडिंग पैटर्न। ठीक है, कॉमन कोडिंग पैटर्न से क्वेश्चन बनता है। बात करें लास्ट में जो कि आता है इलॉजिकल, क्या आता है इलॉजिकल से भी, इलॉजिकल पैटर्न से भी कोडिंग आपको लेटर कोडिंग से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर बात करें अगर सीयूटी 2023 का, सीयूटी 2023 जो कि सीयूटी में जो कि रीजनिंग में जो कि कोडिंग डिकोडिंग में जो पूछता है लेटर कोडिंग में, वो सिर्फ यहाँ तक ही पूछता है। ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है। आपका इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड कोडिंग से आपको क्वेश्चन बनता है, जो कि सीयूटी में बात करें तो रिवर्स कोडिंग में आपको क्वेश्चन बनता है और क्रॉस कोडिंग में आप लोगों को क्वेश्चन बनता है और पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, बात करें इधर का, तो इधर का जो कि बात करें तो इधर बैंक पीओ में आपका ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन जो कि बैंक पीओ में एसएससी का आप लोग एग्जाम दीजिएगा या फिर कोई भी अदर एग्जाम जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड है तो इससे पूछता है। लेकिन हम सीयूटी 2023 का हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, क्रॉस पैटर्न कोडिंग और पोजीशन बेस्ड कोडिंग में पूछता है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चलेंगे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जो कि फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, फॉरवर्ड कोडिंग में एक हम आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं आप लोगों का, आप लोग मतलब ये एक स्टोरी है जो कि आप लोग हमेशा आप लोग यूज करते हैं। जातीय आवासीय तो आप लोग बनाते होंगे ना, आय जातीय आवासीय तो आप लोग बनाते होंगे। अगर जो कल्याण का फॉर्म भरते हैं तो आप लोग आय जातीय आवासीय बनाते होंगे। देखिए आय जातीय आवासीय आप लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब आप लोग ऑनलाइन करता है कंप्यूटर वाला, ठीक ऑनलाइन करता है, उसके बाद क्या बोलता है वो फॉरवर्ड कर देता है कर्मचारी के पास, सीआई के पास। ठीक है, उसके बाद इधर लॉगिन करते हुए क्या कर रहा है, फॉरवर्ड करते हुए चला जा रहा है। मतलब वो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है जातीय आवासीय का, वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब वो बढ़ा रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ होता है आप लोग का जो कि फॉरवर्ड कोडिंग में। फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, या फिर आप लोग एक चीज देखिएगा, आप लोग का जो फॉर्म जो कि किसी कारणवश या फिर आप लोग कुछ भी मतलब कुछ भी पॉइंटेड वहाँ मिस्टेक हो जाता है आपका, या खतियान में कुछ दिक्कत होता है तो क्या करता है वो पीछे की ओर भेज देता है कि आप लोग खतियान सुधार कर लाइए, तब आप लोग को वहाँ पे ये होगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। अगर आप लोग ई कल्याण का फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं कॉलेज वेरीफाई करता है, कॉलेज वेरीफाई करने के बाद जो अगला जो जाता है, अगर अगला तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो कुछ पॉइंट अगर वो देखता है, वो मिस्टेक देखता है, वो फिर वो रिवर्स मतलब पीछे भेज देता है, मतलब कि वो क्या करता है, पीछे भेज देता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए फॉरवर्ड कोडिंग में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है वो देखिए। फॉरवर्ड कोडिंग में कैसे क्वेश्चन बनता है आप लोग का, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखें तो देखते हैं 1 2 3 4। बात करें यहाँ क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, सी है, डी है और ई है। मतलब कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या कहता है, फॉरवर्ड कोडिंग कहता है कि वो बढ़ता मतलब जा रहा है, वो फॉरवर्ड कर रहा है एक दूसरे से, मतलब अगला पे पास वो फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब कि कहने का मतलब था, आप लोगों को पता होगा, देखिए ए से बी हो रहा है, कितना ए से बी हो रहा है, मतलब कि वो +1 कर रहा है। अब हम कैसे बता दिए +1, आप लोग प्लस वैल्यू हम बताया है ना, वो चीज जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन
सोल्व नहीं होगा। अब देखिए ए का हम प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताए थे 1 होता है और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, जो कि बताए थे, ठीक है, जो कि आप लोगों को ए से लेकर डी तक का आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद रहता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो बी का 2 होता है प्लेस वैल्यू और सी का 3 होता है, ठीक है। बात करें सी का यहाँ 3 होता है, डी का 4 होता है और यहाँ डी का क्या होता है 4 होता है, 5 होता है। देखिए 1 से 2 बढ़ा मतलब कि +1 हुआ, ठीक है। बी से सी आया मतलब कि +1 हुआ यहाँ भी। और बात करें सी से डी आया मतलब कि वो +1 किया, क्या हुआ +1 किया। और बात करें डी से 5 पे आया मतलब कि वो +1 किया। मेरा कहने का मतलब ये वो क्या करेगा, वो बढ़ते बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। वो मतलब क्या करेगा, मतलब आप लोगों का जो कि हम अभी जो कि एक एग्जांपल दिए हुए थे, जो कि ई कल्याण का और जातीय आवासीय वाला जो कि बढ़ता हो जाता है, हाँ ठीक उसी तरह वो कहा कि वो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रहा है। उसी तरह देखिए जब ए से क्या हुआ बी हुआ और बी से क्या हुआ सी हुआ और सी से क्या हुआ डी हुआ और डी से क्या हुआ ई हुआ, मतलब कि वो बढ़ रहा है, एक करके वो बढ़ता हो जा रहा है। देखिए जो कि फॉरवर्ड कोडिंग में हम एक पॉइंट बताएंगे, उससे उसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन पूछने का बात ही नहीं बनता है, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है, आप लोग नोट डाउन अगर करना चाहते हैं आप लोग तो कर लीजिए, ठीक है। क्या है पॉइंट देखें, या तो फॉरवर्ड कोडिंग जाइए या फिर रिवर्स कोडिंग जाइए, क्रॉस कोडिंग जाइए या फिर यहाँ सारा कुछ भी आप लोग पढ़ लीजिए वहां से। मतलब हमको नहीं लगता कि उस पॉइंट से आप लोग का, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं 4 से 5 पॉइंट एड होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कहेगा आप लोग का, या तो +1 होगा, ठीक है, या तो +1 होगा, ठीक है। या तो दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं तो -1 होगा, क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अगर बात करें थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं तो या तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, ठीक है। या हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट का तो या तो यहाँ +1 होगा, ठीक है, या तो -2 होगा, या तो +3 होगा या -4 होगा, ठीक है। और भी पॉइंटेड है जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे पांचवा पॉइंट में तो या तो +2 होगा, या तो +2 होगा, या तो +2 होगा, या तो +2 होगा। मतलब कि कहने का मतलब है, या तो बात करें छठा पॉइंट का तो उसमें क्या होगा +1 +2 इस टाइप से जो बढ़ रहा है ना, देखिए जो कि हम +1 +2 +3 +4 लिखें, या तो +1 होगा, -2 होगा, +3 होगा, -4 होगा, ठीक है। इस टाइप से आपका सीरीज बनता है, उससे उसके अलावा कहीं सीरीज नहीं बनेगा। आप लोगों को पता होगा ओड इवन, ठीक है, ओड और इवन, ठीक है। ओड और इवन क्या होता है, ओड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। ओड संख्या हम लोग किसको बोलते हैं दोस्त, किसको बोलते हैं ओड संख्या, जो 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है ओड संख्या। और इवन क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड करने पे वो कट जाता है, ठीक है। मान के चलिए क्या होगा, इवन 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट, ठीक है। हम लोग को पता चल गया ओड और इवन किसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह आप लोगों को ओड पे वो बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। या तो +1 +3 +5 +7 होगा, ठीक है, इस टाइप से जाएगा। और एक इवन से जाएगा आपको 2 4 6 8 इस टाइप से आप लोग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा नहीं, इतना ही तक आप लोग रखिए, इससे बाहर क्वेश्चंस बनने वाला नहीं सीयूटी, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है, ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है, जो कि हम आप लोग बताया था। देखिए हल्का सा यहाँ पे मिटा देते हैं, जो कि ऊपर में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो कि हम अभी आप लोगों को बताए हुए थे, ये इस वाला फॉर्म पे हम बताए हैं अभी आप लोगों को। देखिए जो कि +1 पे हम बताए थे ना, ये वाला जा रहा है। अब देखिए जिससे -1 कैसे जाता है, देखिए ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करेगा वो, उसी को क्या करेगा यहाँ पे जेड कर देगा, ठीक है। अगर उसी को क्या करेगा वो, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो, उसको इसका कोडिंग क्या दिया रहेगा वो देखिए, ठीक है। वहां पे दिया होगा, ये दिया होगा, बी दिया होगा। और बात करें इधर हम लोग तो यहाँ पे सी दिया होगा। मतलब कि कहने का मतलब है जेड, मतलब आप लोग पता है 26 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, देखिए ए 1 से 26 आ रहा है, मतलब 1 से 26 आ रहा है। बहुत से प्यार साथ क्या करेंगे ना, 1 से 26 आ रहा है मतलब बोलेगा 25 26 मतलब +25 हो गया, मतलब ये गलत है। अब देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, ए बी सी और डी। बात करें यहाँ पर जेड होगा, इसका वाई होगा, ठीक है। बात करें यहाँ 1 है, अगर इधर जाता है तो ये क्या होता है बढ़ता हुआ जाता है, मतलब 2 3 4। अगर इधर आ रहा है तो ये क्या करेगा घटता हुआ आएगा, मतलब कि अगर घटेगा तो कितना है
ये 26 है और घटेगा, घट जाएगा कितना होगा 25 हो जाएगा, मतलब कि ठीक है ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है 26 25, ठीक इस टाइप से होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 26 हो गया, मतलब कि यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। बात करें 2 से 1 हुआ, मतलब B से A हुआ, मतलब कि यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। बात करते हैं 3 से 2 हो गया, मतलब कि -1 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। इसी तरह से बनता हुआ जाएगा इस वाले सीरीज से, इस टाइप से आप लोग को जाएगा, ठीक है। जो कि हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या किस जगह किस टाइप से आप लोगों को करना है, ठीक है। इस वाले पे सीरीज में आप लोग, ये सीरीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सीरीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो जो कि काफी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। यूट्यूब में आप लोग कहीं भी चल जाइए, अगर आप लोग विश्वास नहीं लगता है कि मतलब ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग यूट्यूब में सर्च मारिएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर कोडिंग का मेन पॉइंट आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बताता, ठीक है। डायरेक्ट बोलेगा पेड कोर्स लीजिए, आप लोगों को वो चीज दिया जाएगा, आप लोगों को यहाँ फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेसिक चीजें आप लोगों को दिया जा रहा है, और क्या क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलना वो भी दिया जा रहा है। आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को फॉरवर्ड कोडिंग आप लोगों को समझ में आ गया, या तो +1 होगा, या फिर -1 होगा, या फिर +1 +2 +3 +4 होगा, या फिर +1 -2 +3 -4, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से सीरीज बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप लोग इसको याद कर कीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोग अगला देखेंगे, अगला टाइप किस टाइप से बनता है वो देखेंगे। अगला टाइप से हम लोग देखेंगे, जो कि ये क्या बोल सकते हैं, ये मेन पॉइंट है, जो कि आप लोग मतलब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, जो कि अगला हम लोग देखते हैं किसका, रिवर्स कोडिंग। हम लोग देखेंगे अब रिवर्स कोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रिवर्स कोडिंग का बात कर रहे हैं। रिवर्स कोडिंग में क्या होता है, रिवर्स आप लोगों को पता है 4 व्हीलर वगैरह में जो कि रिवर्स गियर लगता है, जो कि बैक गियर, बहुत से प्यार साथी आप लोगों को पता होगा बैक गियर लगता है, ठीक है। बैक गियर लगना मतलब वो पीछे की ओर आना, ठीक है। क्या करना, पीछे की ओर आना, ठीक है। जब वो बैक गियर लगता है तो पीछे की ओर आने लगता है, ठीक है। वो चीज आप लोग याद रखें, रिवर्स गियर लगना मतलब पीछे की ओर आना। देखिए इस टाइप कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए। रिवर्स कोडिंग हम लोग बात करते हैं, रिवर्स कोडिंग उसी टाइप से हम बताएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, अब क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब देखिए रिवर्स कोडिंग क्या करता है ना, वो रिवर्स कोडिंग क्या करता है, देखिए डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। मतलब कि रिवर्स कोडिंग आप लोग लाइन पे जब लाइन लेके आप लोग खाना लेते थे, या फिर आप लोग स्कूल वगैरह में कभी भी जो कि मिड डे मील जो मिलता था, तो लाइन लेके हम लोग खड़ा होते थे। जब हम लोग लाइन लगते थे तो क्या करता था ना, जब कोई घुस जाता था, जो निकलता था, तो किससे मतलब पीछे की हो जाता था। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट में वो लास्ट में हो जाएगा, और जो लास्ट में वो फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट में वो लास्ट में हो जाएगा, और जो लास्ट में वो फर्स्ट में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, जब वो डी से देखिए डी से यहाँ पे आता है, जैसे डी को इधर ले आया, ठीक है, डी को इधर लाया। अब सी क्या है, इधर लाया, और बी क्या है, इधर आया, और ए इधर आया। मतलब कि कहने का मतलब है कि डी फर्स्ट में आएगा, ठीक है, उसके बाद ये आएगा, ठीक है, सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। मतलब कि जो 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 फर्स्ट में था वो लास्ट हो गया, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में हो गया, ठीक है। वही चीजें आप लोगों को याद रखना। अब देखिए ऐसा बात तो नहीं है ना कि आप लोग डायरेक्टली ऐसे डिजिट दे दिया और डायरेक्टली ये हो जाएगा। आपको एक हम सीरीज बताए थे, आपको याद है, जो कि आप लोगों को बताए थे +1 ठीक है, +1 करके बताए थे, ठीक है। एक बताए थे आप लोगों को -1 करके बताया था, ठीक है। एक बताए थे आप लोगों को +1 बताए थे, +2 बताए थे, +3 बताए थे, और +4 बताए थे। ये इसी डिजिट पे भी यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए कैसे काम करेगा, ऐसे पे हम लोग देखते हैं। देखिए डी से क्या कर देगा, आप लोगों का ई कर दिया, एफ कर दिया, जी कर दिया, इस टाइप से। देखिए डी से क्या हो गया, ई हो गया, और यहाँ सी से क्या हो गया, डी हो गया, और बी से क्या हो गया, सी हो गया, और ए से क्या हो गया, बी हो गया। इस टाइप से देता है। मतलब कि वो यहाँ पे +1 कर रहा है, और यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। मतलब कि ये डिजिट पे काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवर्स कोडिंग आप लोग समझ में आया होगा, रिवर्स कोडिंग इस टाइप से बनता है, ठीक है।
तो देखते हैं क्रॉस पैटर्न में, देखते हैं क्रॉस पैटर्न भी आप लोगों को इसी डिजिट पे काम करेगा। ये सीरीज जो पता है वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रॉस पैटर्न क्या होता है वो समझिए। रिवर्स पैटर्न क्या था आप लोगों को समझ में आया होगा। रिवर्स पैटर्न क्या कहता है, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में जाएगा, जो लास्ट में वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है रिवर्स पैटर्न में, ठीक है। हम बात करते हैं क्रॉस पैटर्न क्या होता है। क्रॉस पैटर्न आप लोगों को पता होगा, क्रॉस तुमको काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या करना है, क्रॉस काट देंगे, ठीक है, क्रॉस मतलब काट देंगे, ठीक है, इस टाइप से होता है क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब बहुत क्या बोलेगा, ये क्रॉस कर दिए, लो काट दिए, काट देता है, तो ये होता है आपका क्रॉस पैटर्न। ये क्या होता है क्रॉस पैटर्न। लेकिन अब इस टाइप से कितना भी क्रॉस पैटर्न कैसे बनता है, देखिए जिस तरह ऊपर में हम लोग समझे थे, हम लोग देख रहे हैं क्रॉस पैटर्न का देख रहे हैं, ठीक है, क्रॉस पैटर्न का देख। अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग क्रॉस पैटर्न देखते हैं। कैसे क्रॉस पैटर्न कैसे होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा बात नहीं कि 4 डिजिट से ही आएगा, वो 5वां डिजिट भी दे सकता है, 6ठा डिजिट भी आ सकता है, मतलब कि 6वां लेटर तक भी दे सकता है। देखिए क्रॉस पैटर्न क्या बनेगा, अगर बात करें तो ये ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट जो कि क्रॉस कैसे बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट से भी देखते हैं, 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्रॉस पैटर्न, मतलब कि कहने का मतलब है ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या करता है, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बात करें डी तो यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है आपका। बात कर रहे हैं यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो कि सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो कि हम सीरीज जो कि बताए थे, ऐसा बात नहीं है कि वो बी से बी हो जाएगा, बी से यहाँ सी भी हो सकता है, बी से यहाँ भी सी भी हो सकता है, मतलब कि +1 जो कि हम सीरीज बताए हैं, +1 +1 जो जाएगा, -1 जो जाएगा, वो सीरीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस पैटर्न किस टाइप से बनता है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे आसान जो कि होता है पोजीशन बेस्ड पैटर्न, जो कि सबसे आसान होता है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न सबसे आसान होता है आप लोगों का, जो कि ये, जो कि देखिए पोजीशन बेस्ड पैटर्न कैसे बनता है। आप लोगों को क्रॉस पैटर्न यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, क्रॉस किस टाइप से, क्रॉस मतलब काटना, ठीक है, क्रॉस मतलब काटना, किस टाइप से क्रॉस पैटर्न बन सकता है। देखिए इसको ऐसा भी बना सकता है, इसको देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ऐसा कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ये इसके साथ मिला दिया और इसके साथ इसको मिला दिया, या फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकता है। समझ में आया, मतलब क्रॉस वो किसी टाइप से भी करे, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है वो क्रॉस पैटर्न है, पहचानना आप लोग क्रॉस पैटर्न है, ये रिवर्स कोडिंग है या फिर फॉरवर्ड कोडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है। जिसको ऊपर से जा रहा है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, बट आप लोग उम्मीद रखिए, आप लोग अभी पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे आप लोग सोल्व करना है, वो कौन टाइप का है वो भी हम बताएंगे आप लोग, ठीक है। उसी पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्या होता है, पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन किसी का पोजीशन, किसी का स्तर, ठीक है, स्तर जो जिसका पोजीशन है वही पोजीशन वो रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको उम्मीद है ना। देखिए पोजीशन बेस्ड कैसे होता है, पोजीशन बेस्ड कैसे होता है, ठीक है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन बेस्ड जो कि काम करता है वो क्रॉस कोडिंग पैटर्न से भी काम करता है, ठीक है। बात करें क्रॉस पैटर्न कोडिंग, पोजीशन बेस्ड कोडिंग पे ही काम करता है। मतलब कि हम बात करते हैं अगर ए है, बी है, सी है और डी है, तो इसका क्या वैल्यू बोलेगा, पोजीशन मतलब वो पोजीशन वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। देखिए पोजीशन ये रहेगा क्योंकि बी का यहाँ आ जाएगा, देखिए बी, और यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये पोजीशन सिर्फ चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब कि बात करें तो क्रॉस पैटर्न कोडिंग और पोजीशन बेस्ड पैटर्न सेम ही है। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम कराते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है।
तो देखिए बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं। आप लोग देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आप लोग जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग को हम रिमाइंड भी करवाएंगे कि वो फॉरवर्ड टाइप का है, रिवर्स टाइप का, या फिर क्रॉस पैटर्न है, या फिर आप लोगों को पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर क्रॉस पैटर्न बोलिए या फिर पोजीशन पैटर्न बोलिए, बात बराबर है। आप इतना भी आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को जो पूरा मिटा देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आप लोगों को ये होता है। देखिए क्वेश्चन जो कि बनेगा आप लोगों का, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों का एक स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन में आप लोगों का एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि एक कुट भाषा में WICE को XGFA लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में WELL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि एक कुट भाषा में WICE को क्या बोल रहा है, WICE को क्या लिखा जाता है, XGFA लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, XGFA लिखा जाता है। तो आप लोगों का कोड पूछ रहा है WELL का कोड पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। आप लोगों का सबसे पहले प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन जब भी सोल्व कीजिएगा आप लोग उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही सहायता होगा आप लोगों को करने के लिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखिएगा तो इस टाइप से आप उतारिएगा नहीं, जो कि इस टाइप से उतारिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसको कैसे उतारिएगा, देखिए जो भी आप लोगों को कोड जो कि दिया हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है, वाइफ को WICE को क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है XGFA लिखा जाता है। तो क्या बोल रहा है आप लोगों का, जो कि नेक्स्ट में जो कि क्या बोल रहा है, WELL को क्या लिखा जाएगा, इसको जिसका पूछा जाएगा वो नीचे कर देना है और नीचे से सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सीधा रहेगा तो आप लोग को समझ में उतना नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू, जब भी क्वेश्चन आप लोग आएगा कोडिंग में सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। W का प्लेस वैल्यू हम क्या बताए थे, कोई भी मजदूर जो कि हम लोग के माता पिता जो कि जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन लोग 24 घंटा तो काम नहीं कर सकता ना, उन लोग को आराम तो करना पड़ेगा। उन लोग वर्क करता है, काम करता है, उन लोग 24 घंटा काम नहीं कर सकता। कितना घंटा काम करेगा, 24 घंटा नहीं काम कर सकता है तो 23 घंटा काम कर सकता है ना, बिल्कुल। और हम बताए थे आई का प्लेस वैल्यू याद करने के लिए 9i, मतलब कि बात करें इसका 9 हो जाएगा। आपको पता है C का 3 है और E का 5 है, ठीक है। उसके बाद इसका नीचे का प्लेस वैल्यू लिखिएगा, तब तो पता चलेगा ना वो कितना का डिफरेंस कर रहा है, फॉरवर्ड कोडिंग है, रिवर्स कोडिंग या फिर क्रॉस पैटर्न है। तो देखिए एक्स हम लोग क्रॉस कब लगाते थे, वो 24 घंटा काम नहीं कर सकता, 24 घंटा काम नहीं कर सकता, ऐसे क्रॉस लगाए थे, मतलब कि एक्स का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जी क्या बोले थे हम, G7 एक संगठन होता है 7 देशों का, ठीक है, संभू। और एफ क्या बोल रहा है हम लोग, एफ फिक्स 6 से हम लोग याद किए थे, ठीक है। और ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब कि आप लोग देखिए ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग ये फॉरवर्ड कोडिंग है या फिर रिवर्स कोडिंग या फिर कॉमन कोडिंग। देखिए W से x आया, मतलब 23 से 24 हुआ, मतलब कि वो +1 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है हमें। देखिए 9 से 7 हुआ, ठीक है, 9 से 7 हुआ, देखिए 9 से 7 हुआ, मतलब कि 9 आपका पास 9 रुपया है, आपके पास कितना 9 रुपया है और 7 हो गया, मतलब कि घट रहा। आपके पास आपका मम्मी पापा आपको दे दिया 9 रुपया और बोला जाओ बाबू बाजार जाके ये चीज लाना, और आपके पास 7 रुपये बच गया, मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो खर्चा किए हैं ना, पैसा खर्चा किए हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि 7 से मतलब 9 से 7 हुआ, मतलब कि आप कितना खर्चा किए बीच में कितना खर्चा किए, 7 8 9 माइनस का 2, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 7 से 9 गया और +2 कर दें और उसी रिलेटेड वो कर दें, वो बिल्कुल भी करना नहीं आप लोग। देखिए 3 से 6 हुआ, आपको 3 से 6 हुआ, मतलब 3 से 6 हुआ, मतलब कि क्या कर रहा है, आपके पास 3 रुपया है और 6 रुपया हो गया, मतलब कि आपके पास 3 रुपया और बढ़ गया, मतलब कि +3 हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो दिख रहा है वो क्वेश्चन CUT का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। जो आया हुआ क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, देखिए। और नेक्स्ट कितना 5 से 1 हो गया, मतलब 5 था आपके पास, पहले कितना था आपके पास 5 रुपया था और 1 रुपया हो गया, मतलब कि आपके पास कितना आप खर्चा कर दिए, 4 रुपए खर्चा कर दिए। जिसको भी खर्चा कर देते हैं वो माइनस में चला जाता है, मतलब कि -4। देखिए सीरीज, अब जो सीरीज बताए थे आप लोगों को +1 -2 +3
-4 बताया था ना, ये सीरीज, यही सीरीज से आप लोगों को बनता है। तो ये कौन टाइप का है, ये आप लोगों को फॉरवर्ड टाइप का है। ये क्या है, फॉरवर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन, क्योंकि वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो चीज बताया। आप लोग रिवर्स क्या बताए थे, इसका वैल्यू इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू इधर आएगा, इधर, इसका वैल्यू इधर, इस टाइप से बताया था। उसी तरह क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू में क्या हुआ, +1 क्या हुआ है, तो यहाँ भी +1 कीजिए। +1 कैसे कीजिएगा, आपको सबसे प्लेस वैल्यू लिखना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको प्लेस वैल्यू जब तक लिख लीजिए, आप लोग बहुत सहायता होगा। ठीक है, देखिए W का क्या होता है, W का 23 हो जाता है। बात करें E का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और L का कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और L का 12। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट में क्या +1 किया है, तो +1 करेंगे, मतलब कि 23 का 24 हो जाएगा। और -2 किया है, तो अगर 5 में 2 घटा देंगे, अगर 5 में 2 घटा देंगे तो 3 होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। और क्या क्या +3 किया है, तो यहाँ भी +3 करेंगे, मतलब कि 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और -4 किया है कहाँ, लास्ट में, तो यहाँ भी -4 करेंगे। तो -4 करेंगे तो कितना, 12 में अगर घटा देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये आंसर नहीं होगा, 24 3 15 8 ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। आपको ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, 24 का क्या होता है, x होता है, और 3 का क्या होता है, 3 का c होता है ना। और हम लोग 15 का क्या, ORS घोल हम लोग कितने साल के बच्चों को पिलाते थे, 15 साल के बच्चों को ORS घोल पिलाते थे। और 8 कैसे बनता था, 8 H को हम लोग ऐसे घुमाते थे तो क्या बन जाता था, 8 बन जाता था, मतलब कि ये H। इसका सही आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर XCOX, क्या है, XCOH, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, एक कुट भाषा में टच को OTOCH के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा रहा है, टच को क्या लिख रहा है, देखिए OT क्या लिख रहा है, देखिए टच को, इसको मिटा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, कुट भाषा में, यदि एक कुट भाषा में TOUCH को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, OTUHC लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, OTUHC लिखा जाता है। तो आप लोगों को पूछ रहा है प्लांट को कैसे लिखेंगे, तो प्लांट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। देखिए हम आप लोगों को क्या बोले थे, जब भी इस टाइप से बोलेगा इस टाइप में नहीं लिखना है, इस टाइप में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, जिसका बारे में पूछेगा उसको नीचे लिखना है, तो कि आप लोगों को बनाने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, आसानी होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है OTUHC लिखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग को प्लांट का कोड पूछा है, इसका क्या पूछा, प्लांट का कोड, मतलब PLANT, प्लांट का कोड पूछा है। देखिए सबसे पहले हम आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आप लोगों को क्या बोले थे, सबसे पहले आप लोग प्लेस वैल्यू लिखिएगा। प्लेस वैल्यू देखिए 20 का प्लेस मतलब टी का प्लेस वैल्यू हम लोग 20, मतलब ST/SC में 19-20 का फर्क होता है। तो टी का प्लेस वैल्यू हम लोग याद करे थे 20, और ORS घोल हम लोग 15 साल के बच्चे को पिलाते थे। बात करें यू का, तो हम लोग याद किए थे यू गिव मी अ किस, मतलब 21। यू का प्लेस वैल्यू आप लोग हो जाएगा 21 हो जाएगा। और सी हम लोग जो कि याद किए थे 3 से, और 8 का भी लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में, जो कि इसका हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, 16 है, इसका कितना 20 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए 20 है और यहाँ 16 हो गया। देखिए 20 से 16 हो गया, 20 से 16 हो गया, मतलब कि 20 आपके पास 20 रुपया था और 16 रुपया हो गया, मतलब कि -4 हुआ। कितना, -4 हुआ। उसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, आपके पास 15 था और यहाँ पे कितना 20 हो गया। ठीक है, कितना था, 15 रुपया था और 20 हो गया, मतलब कि प्लस का 5 हुआ। ठीक है, प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या हो गया, उसका क्या होगा, 21 में 21 कुछ बढ़ रहा है
नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 है यहाँ पे और 8 हो गया, मतलब कि प्लस का कितना हो गया 5 हो गया, और 8 है यहाँ पे जो कि 8 से कितना हो गया है, 8 से आप लोगों का हो गया है 3, 8 से क्या हो जाएगा 3 हो गया, मतलब कि माइनस का 5। कोई सीरीज बन रहा है? तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, क्योंकि -4 + 5 0 + 5 -5, क्या ऐसा सीरीज आप लोगों को बताएं क्या? ये पॉइंट में आप लोगों को बताएं नहीं बताएं? आप लोगों को हम क्या बताए थे, आप लोगों को हम बताए थे +1, ठीक है, +1 +1 +1, ठीक है, इस टाइप से आपका सीरीज बनेगा। एक आपको सीरीज बनेगा -1 और हम एक सीरीज बताए थे आप लोगों को, जो कि हम सीरीज बताए थे क्या, +1 +2 +3 और +4, इस टाइप से सीरीज जो कि हम 5 सीरीज हम बताए, तो वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट से रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है, उसी तरह बनेगा क्या, -4 + 5 0 + 5 -5, क्या ऐसा सीरीज आप लोग को बताए नहीं बताए? तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का फॉरवर्ड टाइप नहीं लगेगा। देखिए आप लोग यहाँ डायरेक्टली क्या बोल रहा है, देखिए अगर हम इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है, हम आप लोग को क्या बताए थे, आप लोग हम बताए थे ना पोजीशन बेस्ड जो पैटर्न जो बताए थे आप लोगों को, वो किस टाइप से बताए थे, क्योंकि वो एक पोजीशन चेंज कर रहा था, फिर क्रॉस पैटर्न हम आप लोग बताए थे। देखिए वो को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, सी को यहाँ पे ले गया और एच को यहाँ लाया और यू को यहाँ पे लाया। ये जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है स्क्रीन में, वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सीयूटी का। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज आप लोग को याद रखना है। तो अब देखिए क्या किया है, इसको क्रॉस किया, तो हम भी इसको क्या करेंगे साथी, इसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद ये ऐसा है, फिर इसको ऐसा ऐसा क्रॉस, जो कि हम ये आप लोग क्रॉस मेथड में आप लोग बताएं। तो क्या है, एल पे यहाँ आ गया और पी यहाँ पे आ गया। और बात करते हैं ए, तो ए को क्या है सेम में रखा गया है, और क्या किया है टी को इधर लाया, मतलब कि टी यहाँ आया और एन को क्या किया इधर किया। देखिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर कहाँ आप लोगों को दिख रहा है, एल पी ए टी एन, आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का आंसर सही होगा। आप लोगों को जब भी जाइएगा एग्जाम देने के लिए, आप लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप लोगों ने देगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन देगा 1 2 3 इस टाइप से ऑप्शन देगा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए। अगर आप लोग कहीं भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट कीजिएगा, हम फिर आप लोगों को मैं उससे फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद रखिए, आप लोग सिर्फ भरोसा कीजिए हम लोग पे, अगर भरोसा है उम्मीद है, दुनिया सिर्फ भरोसा और उम्मीद से टिकती है और चलती है, ठीक है। तो आप लोगों को हम पे भरोसा करना होगा, बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं। रीजनिंग आप लोग को बेसिक और बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।